जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम गीता का 13वां अध्याय शुरू करेंगे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय श्री राम। पहले श्लोक के अर्थ से हम शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, कौन्ते, यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है। जो इस क्षेत्र को जानता है उसको उसे जानने वाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं। अर्जुन, सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको जान। क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, यह मेरा मत है। वह क्षेत्र जो है और जैसा है, जिस विकार वाला है और जिससे जो होता है, तथा वह जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब तू मुझसे संक्षेप में सुन। ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से किया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा पृथक पृथक कहा गया है, और ऐसे ही निश्चित अर्थ वाले युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों से भी कहा गया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियें, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, यह चेतन का आधार रूप संघात विकार सहित क्षेत्र संक्षेप में बतलाया गया है। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, शौच, स्थिरता और मन का भली भांति निग्रह, इंद्रियों के भोगों में वैराग्य और अहंकारहीनता, तथा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि एवं दुख रूप दोष को बार बार देखना, अनासक्ति, पुत्र, स्त्री, घर आदि में अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्तियों में सदा समचित्त रहना, मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश के सेवन करने का स्वभाव और जन समुदाय में अप्रीति, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन, यह ज्ञान है। इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो ज्ञेय है उसको मैं कहूँगा, जिसको जानकर अमृत भोगता है, वह अनादि, मतपर और ब्रह्म है। वह न सत और न असत ही कहा जा सकता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर, मुख वाला तथा सब और कान वाला है, तथा इस जगत में सबको ढक कर के स्थित हो रहा है। वह सब इंद्रियों के गुणों के द्वारा भासमान, सब इंद्रियों से रहित और असक्त है, परंतु सबका धारण करता है, और वैसे ही निर्गुण है, परंतु गुणों का भोक्ता भी है। वह भूतों के अंदर और बाहर है, चर और अचर भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, वह दूरस्थ भी है और समीप भी। वह सब भूतों में अविभक्त होने पर भी विभक्त के सदृश स्थित है, तथा वह ज्ञेय तत्व सब भूतों का भरता, ग्रसने वाला और उत्पन्न करने वाला भी है। वह ज्योतियों का भी ज्योति और प्रकृति से पर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य है तथा सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और सब विकारों तथा गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति हेतु कहलाती है, और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहलाता है। पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, और गुणों का संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण है। इस शरीर में पर पुरुष उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी है, ऐसा कहा गया है। जो इस पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। कितने ही पुरुष आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा से ध्यान के द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा और दूसरे कर्म योग के द्वारा।
दूसरे ऐसा ना जानते हुए दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। वे श्रुति परायण मनुष्य भी मृत्यु से अवश्य तर जाते हैं। भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो भी चर अचर प्राणी जगत उत्पन्न होता है उसे तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से जान। जो पुरुष समस्त भूत प्राणियों में शरीर आदि के नष्ट होते हुए भी उनके स्वामी आत्मा को नाश रहित तथा संभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। क्योंकि सर्वत्र संभाव से स्थित ईश्वर को एक समान देखता हुआ वह आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह देखता है। जब यह भूतों के पृथक भाव को एक में स्थित और उससे ही विस्तार को देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कुंती पुत्र अर्जुन, अनादि और निर्गुण होने से यह अव्यय परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में सर्वत्र स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता। भारत जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को और भूत प्रकृति के मोक्ष को जो ज्ञान नेत्रों के द्वारा जान लेते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 13वां अध्याय गीता का समाप्त हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि शरीर क्या है, उसमें रहने वाला आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय जानने वाला जो है वो तत्व से जानता है और परम पद को प्राप्त होता है। भगवान ने सारा विस्तार से अर्जुन को बताया। जय श्री राम।